हामिद साहब, वो आ रही हैं। खैरियत, तुम यहाँ क्यों आए? जानान को सुबह वापस भेज दिया मैंने। यानी तुम अपने घर वापस आ सकती हो। यानी अब हमारे दरमियान कोई मसला नहीं है। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, तुम नाराज होकर हवेली के किसी और कमरे में रह लो, क्योंकि तुम्हारी असल जगह वहां है, यहां पर बिल्कुल नहीं। वापस चलो मेरे साथ। तुम आ रही हो ना? अच्छा, अगर तुमने इतना सब किया तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी अनफेयर रही। हाँ, थोड़ी सी। मैंने आज सुबह ऐसी बातें सुनी हैं। इंसान को अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों से जुड़े रहना चाहिए। तो फिर जुड़ जाओ मुझसे। लेकिन मैं अपना बैग यहीं छोड़ कर जाऊंगी। इसे तुम बिल्कुल भी मुस्तकिल नहीं समझना। अभी से हमारी मुश्किलात को हल करने की एक कोशिश समझो। जैसा तुम चाहो, मैं तैयार हूं। चलो ठीक है, फिर मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी से। सोहा, तुम जल्दी आना, मेरे पास एक सरप्राइज भी है। आप दोनों को खुश आमदीद। आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। जब तक हनीमून स्वीट रेडी होता है, हम आपको कॉफी पेश करते हैं। चलें, ठीक है, चले मेरी जान। इन्हें टेरेस पे ले जाओ। ठीक है, आइए आप मेरे साथ। ओह, नूर सेमा यहाँ मेरे सामने। अरे वाह, नूर मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ और पता नहीं मैंने आपकी वीडियोस को बार बार कितनी बार देखा है। सॉरी, आपको यहाँ इस तरह अचानक देखा तो मैं एक्साइटेड हो गई थी। मैं अपना तारुफ करवाती हूँ। मेरा नाम मलिहा है और यहाँ PR डायरेक्टर हूँ। खुशी हुई मिलकर। जी बिल्कुल, मुझे भी। क्या प्लीज मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या मैं आपसे एक सवाल और कर सकती हूँ? हाँ जरूर कर सकती हूँ। जब आप अपनी पेंटिंग बनाने में मसरूफ हो तो मैं वहाँ खड़ी होकर देख सकती हूँ क्या? वादा करती हूँ बिल्कुल चुप रहूंगी, तंग नहीं करूंगी। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया। अरे ये तो वही अच्छा लगा है ये तो। कहा मैं मसरूफियत ज्यादा है ना इसलिए। अच्छा सुनो मेल्दम, नूर सैमा मैडम के लिए स्पा तैयार करवा दो जरा जल्दी। मैडम आपके पास वक्त तो है ना? हाँ मेरे पास वक्त है, बहुत शुक्रिया। जाओ 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 जाओ। आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे कोई साथ बात नहीं। भी। क्या ये है तुम्हारा सरप्राइज? हाँ बिल्कुल, मुझे लगा तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? अगर सच बताऊं तो हमारे हनीमून का हिस्सा था, लेकिन मौका नहीं मिला हम दोनों को। खुशामदीद हामिद साहब, आपके कहने के मुताबिक बिल्कुल तैयार है। तो वाकई क्या हम ये चलाएंगी? मैं तुम्हें ले जा रहा हूं ताकि दोबारा ना भाग सको मुझसे। लाए, हेलमेट दीजिए।
चलो फिर चलते हैं। तैयार हो ना तुम? जी जनाब। ये ईशा का पसंदीदा खिलौना है। इसे मैंने खुद बनाया था। बहुत प्यार करती है वो आपसे। मैं उसे बहुत याद करता हूं। सिर्फ उसकी आवाज सुनना काफी नहीं होता। अदनान बहुत इंसाफ पसंद है। अब वो कोई मसला नहीं बनाएगा आपके लिए, और अब तो अक्सर मिलते रहेंगे आप लोग। खुदा कभी किसी को उसके बच्चों से अलग ना करे। ये इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है। शराब भी पीनी छोड़ दी है आपने। हाँ, वो मुश्किल वक्त गुजर गया। मुझे वाकई जानकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे छुड़ाई अपनी आदत? ये सब तो अदनान की बदौलत हुआ है। अगर वो ना आता और मेरी बेटी को ना ले जाता तो ये आदत कभी नहीं छूट पाती। अदनान के लिए पहले सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जैसे हालात हैं वो आपको अच्छी तरह जान जाएगा। मुझे माफ करना जमरुद, मगर तुम बहुत पुरुमीद हो। मुझे नहीं लगता कि अदनान तुम्हारे जैसा सोचता होगा। अब वो वक्त आ गया है जमरुद। ये जुदाई जल्द खत्म हो जाएगी। I love you so much. अदनान, क्या हुआ? पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब तक ईशा से बात नहीं की, क्योंकि अगर हम अचानक बताएंगे तो उसे सदमा पहुंच सकता है, इसलिए बात करना जरूरी है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई है। पहले हम उससे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद ईशा को बता देंगे। काश के अदनान ये बात पहले तुम मुझसे कर लेते। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था दानिया। आ गए वो लोग, आ गए। क्या हुआ अदनान, तलाक हो गई? सब कुछ खैरियत से हो गया ना बेटा? मेरी साहिबा खामोश रहिए। इस तलाक के बारे में ईशा को भी कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, मैं चुपचाप खुशी मना लेती हूँ। तो हाँ, इतनी खुशी की खबर है ना, ये चुड़ैल जाने वाली है यहाँ से। अब इसका सामान पैक कर दो। अदनान, क्या अभी मुझे निकाला जा रहा है? हरगिज नहीं दानिया, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक घर है जो किराए पर ले लिया है। ठीक है, तो फिर दोहा मेरा सामान बांध दे ताकि मैं फौरन जा सकूं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानिया। तुम यहीं इस घर में रहोगी, और वो भी अपनी बच्ची के साथ। ये ऐसे ही होगा ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना है। चलो।
थोड़ा आहिस्ता तो करो इसको। लेकिन उस्ताद आपने मुझे ऐसे ही सिखाया था और अब आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अच्छा तो ऐसा है, ये भी मेरा कसूर है। चलो दोबारा शुरू करो। अपने हाथ ऐसे थोड़े खुले रखो। जमरूद साहिबा, जी मैं हूँ, बोले। ये आपके लिए है। मेरे लिए? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हर गुजरता लम्हा हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है ज़मरूद। दानिया यही रहेगी। ईशा बिना माँ के बड़ी नहीं होगी। मैं हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपका मतलब कुछ वक्त के लिए है ना? हाँ दादी जान, जब तक ईशा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि दूसरी सूरत में मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अजमत साहिबा, लगता है आप अपने हवास में नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास ले जाएं आपको, आप कहें तो। अच्छा है वो कोई दवाई दे देगा। वैसे इसने दानिया से तलाक ले ली है और अब जमरूद से शादी करेगा। लेकिन जमरूद भी तो दानिया की शादी के वक्त यही थी ना? दानिया ने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर जमरूद अदनान से मोहब्बत करती तो बर्दाश्त करे। अजमत साहिबा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बहस हो। ये बात अभी खत्म नहीं हुई दादी जान, हम बात करेंगे। अजमत साहिबा, वैसे अब आपको 2-2 शादियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब 2 शादियां होंगी यहाँ। तुम ये बहुत जल्दी कर रही हो ज़मरूद, ऐसा मत करो। चलो हटो, मैं दिखाता हूं करके। अगर मट्टी का काम करना है तो सबर के साथ करना होगा। मट्टी को आहिस्ता आहिस्ता शक्ल देनी होती है। मट्टी को मनाना पड़ता है। बहुत सब्र का काम होता है, ये वक्त देना पड़ता है, बगैर कोई सवाल किए। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने कहा ना, बहुत सब्र का काम है। लेकिन मैंने तो बहुत सब्र किया है। मैं नहीं जानता, हो सकता है। तुमने मुझे रूम की चेंजेस के बारे में क्यों नहीं बताया? खुद क्यों चेंज कर दिया? बताना तो चाहिए था ना मुझे। जो भी चेंजेस करवाने थे वो मैं खुद करवाती। अब जाओ, सारी चीजें वैसे ही कर दो जैसे थी। हेलो, मैं होटल की पीआर डायरेक्टर हूँ। यहाँ की सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। मेरा नाम मलिहा है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, बताइए। हेलो, मैं तलत हूँ। मैं इस्तांबुल से आया हूँ। मुझे कहना था कि मेरा कमरा काफी छोटा है, तो मैं किसी बड़े रूम में मूव कर सकता हूँ अगर मुनासिब हो तो। ठीक है, मैं आपके लिए बड़ा कमरा अरेंज करवा देती हूँ, फिक्र ना करें। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, सी यू। गुड डे सर। मलिहा, जमील भाई, माजरत चाहती हूँ। आपको देखा नहीं मैंने।
वैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ है क्या? ये क्या बात की तुमने? जबकि मैं सिक्योरिटी चीफ हूँ तो फिर क्या मसला हो सकता है मलिहा? लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। वल्लाह, अब्बास भाई ने तुम्हें डायरेक्टर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया हमारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये होटल काफी मुनाफा कमा रहा है और इसलिए तुम्हें चाहिए कि अब्बास भाई का शुक्रिया अदा करो। देखो, इतनी कम उम्र के बावजूद तुम्हें ये पोजीशन मिली। वो एक अजीम इंसान है। ये एहसान तो कोई अपनी औलाद पर भी नहीं करता, यकीन करो। ठीक है। यकीनन अब्बास भाई तुमसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल सच कहता हूं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बगैर हम ये सब हासिल नहीं कर पाते। तो तुम उनसे अपने ताल्लुकात खुशगवार रखो, समझी तुम? तो तुम कदर करो अपने काम की भी और अब्बास भाई की भी। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। माजी में वो अदनान ने मुझे बगैर किसी वजह के बरतरफ कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने स्टाफ को हमारे कस्टमर्स की गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए दे देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, दोबारा मुलाजमत के लिए केस कर दिया। जब जज ने देखा कि मैं बेकसूर हूं तो मैं वापस आ गया। लेकिन इस केस के दौरान अब्बास भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। वो बहुत मुनसिफ आदमी है, बहुत। यानी अगर मैं पैसा कमाता हूं तो उनकी बदौलत। जमील भाई, आज यहाँ बहुत सारे काम हैं और उन्हें करना जरूरी है। हाँ, मैं भी बातों में लग गया। सॉरी। ओके, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ जमील भाई। खुदा हाफिज। तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? हाँ, आती है बहुत ज्यादा। तभी तो मारदीन जाता हूँ। अपने बच्चों को देखे बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आते? ये नहीं चाहता कि वो जुदा हो जाए अपनी माँ से। और उनका स्कूल भी वहीं है, उनकी जिंदगी वहीं है। खैर, मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। सच कहूं तो इससे हटकर मेरे और भी कुछ प्लान्स हैं। मैं तुम्हें बाप के तौर पे तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मैं अपना प्लान भी बता सकता हूं। फिर तुम उसके बाद देखना कि मैं किस किस्म का बाप बनता हूं। सुहा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। ये तो मेरा ख्वाब था और यही सच है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहता हूं सुहा।